कोवैक्सीन की कीमतों पर भारत बायोटेक का ऐतराज। कीमत को बताया बहुत कम। कहा सरकार को लंबे समय तक 150 रुपए में डोज देना संभव नहीं। यूपी में कोरोना के ग्राफ में तेजी के साथ दर्ज की गई गिरावट। बीते 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 340 नए एक्टिव केस। एक्टिव केस मामलों की संख्या 7,200 पहुंची। यूपी में 21 जून के बाद खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड और पार्क। 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। कल से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। कोविड नियमों के साथ यूपी में सभी पर्यटन स्थल खोलने की तैयारियां पूरी। सैनिटाइजर, मास्क के साथ मिलेगी एंट्री। योगी सरकार की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने का विशेष अभियान। सीएम योगी ने निःशुल्क दवाई वितरण, वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कोरोना के लक्षण वाले 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के बीच होगा दवाइयों का वितरण। बीएसपी के बागी विधायकों ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। पार्टी के 5 विधायक और 2 प्रतिनिधि पहुंचे थे एसपी ऑफिस। बीएसपी विधायक असलम रायनी बोले, जल्द बनाएंगे अपना दल। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश संगठन को निर्देश, 10 जुलाई तक पूरी करें चिंतन बैठकें। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के प्लान पर समाजवादी पार्टी ने बोला हमला। कहा जिलों में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों को लखनऊ खाली हाथ लौटना पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जमीन खरीदने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले महासचिव चंपत राय, राम भक्त किसी दुष्प्रचार पर न करे विश्वास। आप नेता संजय सिंह के राम जन्मभूमि को लेकर दिए बयान पर संतों ने जताई नाराजगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बौखलाहट बताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा तुष्टीकरण करने वाले पार्टी को अब राम मंदिर निर्माण से हो रही है दिक्कत। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग हुआ लागू। तीनों टोल प्लाजा पर होगी व्यवस्था। कल हुआ था ट्रायल। फास्टैग बनवाने और अपडेट करने की भी होगी व्यवस्था। कानपुर के हैलट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर 3 सदस्यीय समिति ने प्रिंसिपल को सौंपी रिपोर्ट। अस्पताल के एक डॉक्टर सहित 8 नर्सिंग स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई। मुरादाबाद में कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर लोगों में दिखी लापरवाही। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। बुलंदशहर के पास सब्जी मंडी में कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। मंडी में बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए लोग। फिरोजाबाद के टुंडला आए बीजेपी विधायक के स्वागत में उड़ी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए पार्टी कार्यकर्ता। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात जारी। शाम तक कई और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा, वैक्सीन लगवाने से बच रहा मुस्लिम समुदाय। कांग्रेस ने किया पलटवार। सभी लगवाना चाहते हैं वैक्सीन, लेकिन मोदी सरकार नहीं करा पा रही है उपलब्ध। चारधाम यात्रा पर सरकार के यू टर्न पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी सफाई। कहा देवस्थानम बोर्ड को जारी करनी थी एसओपी। मामला 16 जून को कोर्ट में है और इसलिए वापस लिया फैसला। हरिद्वार में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने विधायक काजी निजामुद्दीन से मुलाकात कर दी सांत्वना। उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से की मुलाकात। मौके पर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए केंद्रीय मंत्री से सहयोग की मांग की। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। कोड़ियाला में एसडीआरएफ पोस्ट खोलने को मिली मंजूरी। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात आई सामने। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जांच के लिए अधिकारियों की बनाई कमेटी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प के 1 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में शहीदों को दी गई। कानपुर में बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे को रिहा करने की मांग हुई तेज। महिलाओं ने कैंप लगाकर पोस्टकार्ड मुहिम चलाई। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा पत्र। उन्नाव में भारतीय वायुसेना के जवान की दाईं आंख में गोली मारकर की गई हत्या। परिजनों ने एक सहकर्मी पर हत्या का अंदेशा जताया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। संभल में समाजवादी विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर अपने समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइंस पर उल्लंघन करने का मामला आया सामने। सड़क निर्माण की मांग को लेकर निकाला जुलूस। कानपुर में नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। उधार देने वाला पैसा वापस न करने पर कर रहा था प्रताड़ित।
संभल में दिन दहाड़े बुर्का पहनी महिलाओं ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकली महिला ने 2.5 लाख के ज्वेलरी लूटकर हुई फरार। जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली इलाके में दरोगा की दबंगई का वीडियो आया सामने। मास्क पहनने के लिए लोगों को पीटते नजर आए सब इंस्पेक्टर अजय सिंह। जौनपुर में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा। मौके पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आगरा में पुलिस ने हरीश पचौरी हत्याकांड में की बड़ी कार्रवाई। मुख्य हत्यारोपी की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस की लगातार कार्रवाई से गोकशरों में खौफ। मौके पर गैंगस्टर में वांछित गोकश अकील हाथ जोड़कर पहुंचा थाने। गोरखपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज हैं 2 दर्जन केसेस। संभल में पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया। पति ने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी की हत्या की थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर के नागपुर तहसील में एसडीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के लिए ई रिक्शे पर घूमकर लोगों को किया प्रेरित। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए हर संभव कोशिश में जुटा प्रशासन। गोरखपुर के थाना राजघाट इलाके में पुलिस की दबंगई का वीडियो आया सामने। सड़क पर खड़ी स्कूटी का मालिक ना बता पाने के चलते युवक को पीटा गया। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा। पुलिस की लगातार कार्रवाई में माफियाओं के 123 वाहन सीज किए गए। बागपत के सुल्तानपुर हटाना गांव में ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ किया हंगामा। प्रशासन पर हारे हुए प्रत्याशी को जीतने का लगाया आरोप। बिजनौर में एक युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या। घर वालों ने प्रेम प्रसंग की बात पता चलने पर युवती के साथ की थी मारपीट। मामले की जांच जारी। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 फरार अपराधियों को किया गिरफ्तार। तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। महाराजगंज में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। चोरी की 17 बाइक बरामद कर 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बसगवां थाना इलाके में हुई गिरफ्तारी। कानपुर में नगर निगम की बैठक में एसपी पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। जल समस्या को लेकर सदन में हैंडपंप रखकर किया हंगामा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां हुई तेज। औरैया में एसपी ने जिला प्रशासन पर उनके सदस्यों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रामपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक और साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बदायूं में घर में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर हुआ क्षतिग्रस्त। जरीफनगर थाना क्षेत्र के करियाबैन गांव का मामला।